सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास बारे बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान वसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को तलब करने से मुताल्लिक बहुत सारी गुजारिशात सिफारिशात ना सिर्फ ब्रदर जजेस की रहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी मुतालबा करते रहे उमर अता बंदियाल साहब से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाए, नहीं बुलाया गया। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर सरबरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये इजलास तलब किया। ये इजलास इन हालात में किस कदर गैर मामूली है, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल से तो रेहान साहब बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो कि बंदियाल साहब को पूरी करनी थी लेकिन वो नहीं पूरी करके गए। और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने रिटायर्ड होना तो ये तमाम जिम्मेदारियां जस्टिस काजी फाइज साहब के कंधों पे आई, तो वो इस जिम्मेदारियों को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखें ना कि फौजी अदालतों के खिलाफ जो दरखास्तें आई थी वो एक दिन में आई, दूसरे दिन में उन दरखास्तों को टेकअप कर लिया गया, बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो गया और सिर्फ आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रोसीडिंग रहती थी कि 3 अगस्त के बाद दोबारा उन केसेस को समाअत के लिए लगाया ही नहीं गया। तो ये फैसला भी जो बंदियाल साहब थे वो जाते जाते कर सकते थे लेकिन वो फैसला नहीं कर सके। इसी तरीके से जो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की बात की, आपको याद होगा कि जाहिर सी बात है कि आप भी तमाम जो खबरें हैं उनके साथ अपने आप को टच रखते होंगे। वो एक केस की समाअत के दौरान जब ये शिकायत मज़ार नकवी साहब के खिलाफ आई थी तो बाकायदा तौर पर बंदियाल साहब ने कहा था कि मैंने अपने बेंच में जस्टिस मज़ार नकवी साहब को इसलिए शामिल किया क्योंकि मैं उनको बेंच में बिठा के ये पैगाम देना चाहता था जो ये चाहते हैं कि मैं अपने एक और जज की भी कुर्बानी दे दूं। और उसमें जो उनकी आवाज भर आई थी और फिर काजी फाइज साहब का भी उन्होंने जिक्र किया था कि इससे पहले भी हमारे एक और जज साहब को जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मसाइल का सामना करना पड़ा। तो वो उस बारे में भी जो उस दिन जज्बाती हुए थे उमर अता बंदियाल साहब, तो हमारे साथी दोस्त भी कह रहे थे कि एक तरफ तो काजी फाइज साहब के साथ आज बड़े लगाव का इजहार कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका जो मामला था, जो रेफरेंस का मामला था, जो उनकी आईनी दरखास्त थी, उसमें फैसला क्या दिया था बंदियाल साहब ने, बजाय इसके कि उन्हें मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट देते, उनके जो केसेस थे वो एफआईआर को भिजवा दिए थे। तो वो तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्या बुलाना था, वो तो अपने साथ बिठा के जिन जज साहब के खिलाफ शिकायत थी उसका जिक्र कर रहे थे कि मैंने ये मैसेज दिया है, खामोश पैगाम दिया है और उन लोगों को पैगाम दिया जो इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आए हैं दिया जाए। अच्छा इमरान वसीम साहब, आपको याद होगा कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने एक टेलीफोन कॉल का जिक्र भी किया था जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने उनको की थी और ख़त पे उन्होंने ये तमाम रूदात बयान कर दी थी और उनको कहा था कि बेहतर होता कि आप टेलीफोन कॉल की जगह इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाते। अब ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर कि वो उमर अता बंदियाल साहब तो नहीं टेकअप कर पाए, अब सरदार तारिक मसूद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, काजी फाइज ईसा साहब भी होंगे और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी यहाँ पर होंगे। तो कॉम्पोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस वक्त की, क्योंकि 2 जजेस की राय तो बड़ी क्लियर नजर आई है, पहले भी वो चाहते थे कि इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाया जाए। तो इस वक्त जो कॉम्पोजिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो कितना रोल प्ले करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जिस कॉल का आपने जिक्र किया जो बंदियाल साहब ने रात के एक पैर में सरदार तारिक मसूद साहब को की थी, तो वो कॉल दरअसल एक सौदेबाजी के लिए की गई थी कि आपके खिलाफ भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई है और एक नकवी साहब के खिलाफ कंप्लेंट है, तो मैं इस सारे मैस को साफ करना चाहता हूं, तो आप जो आपके पास जो ओपिनियन है आप नकवी साहब के खिलाफ ओपिनियन दे दें, जो आपके खिलाफ रेफरेंस कंप्लेंट आई है मैं उसको खत्म कर देता हूं। तो वो जोड़ तोड़ के लिए, सौदेबाजी के लिए कॉल की गई थी। और जहां तक 2 जज साहबान की बात है, जो आपने काजी फाइज साहब का जिक्र किया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सरदार तारिक मसूद साहब का जिक्र किया जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने रेफरेंस के फेट के हवाले से कि उसमें सब्सटेंस क्या है, शवाहिद कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर उन्होंने राय नहीं दी। हाँ, इतना जरूर कहा था कि अगर कंप्लेंट आई है तो आप फिर कार्रवाई को आगे बढ़ा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं, एक मुअज़्ज़ज़ जज पे इल्जाम लग रहा है तो उन इल्जामात के हवाले से फैसला हो जाए। अगर तो उसमें इल्जामात में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, कोई मवाद नहीं है, तो फिर उस जज को क्लीन चिट मिलनी चाहिए। लेटर अभी इस वक्त हम एक सीनियर ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 2 दर्जन के करीब रेफरेंसेस और शिकायत है। मजीद कितने जजेस के खिलाफ इस तरह की शिकायत आई हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप की जाएंगी? देखिए रेहान साहब, शिकायत तो हर आए रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आती रहती हैं, लेकिन कल के इजलास में हमारे ज़राए की जो इतला है वो यही है कि चूंकि जो राय दी गई है, जो ओपिनियन मांगी गई थी वो सीनियर प्यूनी जज से या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं सरदार तारिक मसूद साहब से मांगी गई थी, तो कल के इजलास में जो बाकी कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात हो सकती है क्योंकि पूरी डिटेल काउंसिल के सामने आएगी। लेकिन अगर कार्रवाई बढ़ाने का कोई फैसला होता है
तो वो उसी राय पे आएगा जो जस्टिस मजारी नकवी साहब के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने दी है। लास्टली इमरान वसीम साहब, आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइजीसा के केस भी रेफरेंस आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की सूरत में बरतरफ किया गया था। तो आईने पाकिस्तान तो ये कहते हैं जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उसका इस्तेहकाक होता है कि वो उसको उस वक्त के लिए मुअत्तल कर दे और वो ऑल्टरनेट जज जो है वो अपॉइंट कर दे। तो कल इस हवाले से भी कोई डिसीजन हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। आपके सामने है कि जब काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस आया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसका कॉग्निजेंस भी लिया था, तो जैसे काजी फैसल साहब जो हैं उन्हें जुडिशल साइड पे उनका जुडिशल काम करने से नहीं रोका गया था। मिसाल के तौर पे अगर ऐसी कोई मतलब चीज हो जाती है, किसी जज को काम करने से रोक दिया जाता है, तो एक तरह से तो एक जज के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, उसको जुडिशल वर्क करने से रोक दिया जाता है, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उनके खिलाफ जो रेफरेंस है, जो कंप्लेंट्स है, उसमें अगर फैसला हो जाता है तो उसके बाद फिर जज साहब अपने ओहदे से फारिग हो जाते हैं। लेकिन ये कहना कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट आ जाए, उस जज साहब को जुडिशल वर्क करने से रोक दिया जाए, तो ये नहीं होता, हमने देखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब आपके वक्त के लिए। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।